तबीयत मेरी धीरे धीरे ठीक हो रही बच्चों, टेंशन ना लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कौन कर रहा है भाई? स्नेहा, सो रही हो क्या अभी तक तुम? गुड इवनिंग कर रही हो। आइवरी टॉवर, ओके। तो लास्ट इडियम था हमारा आइवरी टॉवर, उसके आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए, अगला इडियम है बच्चे पिन मनी। पिन मनी, पिन मनी क्या होता है? पिन मनी का मतलब होता है पति अपनी पत्नी को उसके पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसा देता है उसे हम लोग बोलते हैं पिन मनी। अलाउंसेस गिवन टू वाइफ by her husband for personal use. Next we have rank and file. अगला इडियम है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है बच्चे ऑर्डिनरी मैन, कोई भी आम आदमी रैंक एंड फाइल होता है। ऑर्डिनरी पर्सन। अगला इडियम बच्चे रैंक एंड फाइल के बाद ये रहा स्क्रीन पर, और वो है लीड अप द गार्डन पाथ। अगला इडियम है लीड अप द गार्डन पाथ। लीड अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है बच्चे चीट करना, चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, टू चीट। अगला इडियम लीड अप द गार्डन पाथ के बाद है, और वो है लुक आ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लुक आ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लुक आ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है किसी गिफ्ट को क्रिटिसाइज करना, है ना। कोई गिफ्ट आपके पास है, आप क्या कर रहे हो? उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। अरे ये क्या लेके आए तू, भग जा लेकर अपनी गिफ्ट। वही होता है ये टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। अगला इडियम ये रहा बच्चे स्क्रीन पर, और वो है मेंड वंस फेंसेस। मेंड वंस फेंसेस। मेंड वंस फेंसेस का मतलब होता है पीस को कायम करना, यानी शांति बनाना। फैंस तोड़ दिए हैं, अब दोस्ती हो गई है। टू मेंटेन पीस। नोट कर लीजिए बच्चे। एक और इडियम बचा है अभी, सिक्स्थ इडियम, और वो है
पोनी अप, पोनी अप, PONY, पोनी अप। पोनी अप का मतलब होता है पैसा देना, है ना, खर्चा उठाना, टू पे द मनी। नोट कर लीजिए भाई। आराम से नोट करिए। चलिए नोट कर लिया। इडियोम्स कब तक खत्म होंगे? तुम मान लो तो आज ही खत्म हो जाएंगे, तुम पढ़ना छोड़ दो सपोज खत्म हो गए। कोई बात नहीं बच्चे, 2 क्लास चल रही है, आज सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे होंगे, दोनों में से कोई एक लाइव अटेंड कर लो, एक रिकॉर्ड अटेंड कर लो। चलिए अब मैं देख लेता हूं पीडीएफ में कि हमने कहां तक और क्या पढ़ लिया था। ठीक है, तो कल तक हमने अबव बिलो ओवर अंडर तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे, अब हम बढ़ेंगे अबव बिलो ओवर अंडर के आगे। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रीपोजिशंस। सॉरी, प्रीपोजिशंस नहीं, बिटवीन। सारे बच्चे हेडिंग डालिए बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको तो मैं स्टार्स ही स्टार्स से भर दूंगा, क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए बच्चे। ठीक है, तो सारे बच्चे अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बिटवीन पढ़ेंगे। ठीक है, बिटवीन के हमें 4-5 पॉइंट्स पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे पहला पॉइंट, यूज्ड ओनली फॉर टू। हिंदी में भी लिख देता हूं, सिर्फ दो के लिए। पहला पॉइंट आया बिटवीन का, और पहला पॉइंट ये बोलता है कि बिटवीन का इस्तेमाल हम सिर्फ दो के लिए करते हैं, चाहे दो पर्सन हो या दो थिंग्स हो। जब भी सेंटेंस में नाउन की क्वांटिटी दो से ज्यादा चली जाएगी तो हम समझ जाएंगे वहां बिटवीन नहीं आएगा। क्या आएगा वो बात बाद में करेंगे, लेकिन बिटवीन नहीं आएगा, यह तय है। फॉर एग्जाम्पल, distribute the sweets between these 4 children, है ना। तो अब चूंकि हम समझ गए हैं
कि भैया यहां पर क्या आया है, बिटवीन आया है, यानी क्वांटिटी 4 नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, 2 चाहिए। ये एग्जाम्पल इस तरह से बना के इसलिए लिखा है ताकि मेरे बच्चे आपको याद रह जाए कि बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए नहीं। अगला पॉइंट बच्चे बिटवीन का लिखते चलेंगे, साथ साथ नोट भी करते चलिए। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो बोला जा रहा है बच्चे कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या थे, याद है आपको? याद करो, क्या थे? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये सब क्या थे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की वो कहानी को याद करो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की वो कहानी को याद करो। कम दबंग, याद आया? कम दबंग लोग जो हमेशा क्या बने थे? ऑब्जेक्ट बने थे। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब के सब क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, एक क्वेश्चन करके बता दोगे मुझे? चलो एक क्वेश्चन करके बता दो। दिस प्रॉब्लम इज बिटवीन यू एंड ही। करो भाई सॉल्व, फटाफट सॉल्व कर दो। जल्दी 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 फटाफट सॉल्व करो, छोटा सा क्वेश्चन है। अरे इतनी देर, फटाफट आंसर दो भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। उज्जवल, उज्जवल पोरवाल, कहां ध्यान है तुम्हारा? बहुत बढ़िया बच्चे, बढ़िया आंसर। क्या हो जाएगा बच्चे? यू तो पहले से ही ऑब्जेक्ट है, यहां जो ही है, ही का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जो कि क्या होगा? हिम होगा, क्योंकि बिटवीन आया है। और बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे? वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। क्लियर है? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? चलिए भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट, बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजंक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो अब बोला जा रहा है बच्चे कि बिटवीन के बाद
हमेशा कौन सा कंजंक्शन? एंड कंजंक्शन। हमने ये सीख लिया कि बिटवीन के बाद जो दो चीजें आती हैं, सिर्फ दो, तो वो दो चीजें जुड़ेंगी किससे? तो बोला जा रहा है भैया कि बिटवीन के बाद वो जो दो चीजें होती हैं वो सिर्फ एंड से जुड़ सकती हैं, किसी और से नहीं। तो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको आसानी से पचेगा नहीं, लेकिन आप मुझे करके बताएंगे। यू कैन मीट मी बिटवीन 10 AM डैश 4 PM। दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है एंड और दूसरा है टू। दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया। अब देखो, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आधे से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं टू और आधे से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं एंड। क्या आएगा? एंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बिटवीन आया हुआ है। लेकिन अच्छा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा टू। यू कैन मीट मी बिटवीन 10 AM टू 4 PM। अच्छा लगेगा टू, लेकिन आएगा नहीं। टू भी आएगा, कब आएगा? जब बिटवीन की जगह फ्रॉम आएगा। यू कैन मीट मी फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, तब आएगा टू, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैंने कहा था ना ये आसानी से पचेगा नहीं। तो जिनने टू आंसर दिया है उन सभी के लिए 2 मिनट का साइलेंस। अगला पॉइंट, बिटवीन के बाद हमेशा प्लूरल नाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। क्लियर है भाई? तो साफ साफ बोला जा रहा है कि बिटवीन के बाद जो नाउन आएंगे या फिर जो प्रोनाउंस आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे? वो हमेशा प्लूरल होंगे। बिटवीन के बाद जो नाउन आएंगे या जो प्रोनाउन आएंगे उन्हें हमेशा कैसा होना पड़ेगा? उन्हें हमेशा प्लूरल होना पड़ेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखकर छोड़ेंगे। बिटवीन द बॉयज। देखो, बॉयज एक प्लूरल नाउन है। नोट कर लो भाई, जो लोग लिख रहे हैं उसका नोट कर ले।
चलिए, नोटेड के मैसेज आ गए हैं। सारे पॉइंट कीमती हैं बिटवीन के, और अभी बिटवीन खत्म नहीं हुआ है। अगला पॉइंट, बिटवीन के बाद, बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो बोला जा रहा है कि बिटवीन के बाद कभी भी आपको ईच या एवरी का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो मुझे कौन बताएगा कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी क्यों नहीं आते? बताओ कमेंट बॉक्स में। देखता हूं कितने शेर शेरनियां बैठे हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी क्यों नहीं आते। अरे यार, नहीं, थोड़ा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आए तो मजा भी आए। एक्सप्लेनेशन परफेक्ट नहीं आ रहा है, काम चला हुआ आ रहा है। हाँ, अब थोड़ा सही आ रहा है। चलिए, वो इसलिए बच्चे, वो इसलिए बिटवीन के बाद ईच और एवरी क्यों नहीं आते, वो इसलिए क्योंकि ईच और एवरी हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं। आपने हमेशा ईच बॉय सुना है, ईच बॉयज नहीं। समझ में आया है? लेकिन बिटवीन अपने बाद कैसे नाउन लेता है? प्लूरल नाउन लेता है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपको फंसाता है। वो बोलेगा बिटवीन ईच बॉय। लेकिन अब आप समझदार हो गए हैं, आप उसे याद दिलाना कि बिटवीन ईच बॉय नहीं, बल्कि बिटवीन द बॉयज लिख सकते हो, बिटवीन ईच बॉय नहीं लिख सकते। क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां बच्चे हमारा बिटवीन फिनिश हुआ, खत्म हुआ। जिससे हमने 4-5 पॉइंट्स जो बिटवीन के मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा उसे याद रखना है। इन पांचों से क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी ढेर सारे। ठीक है, चलिए भाई। तो अब जहां बिटवीन फेल हो जाता है, वहां कौन आते हैं? अमोंग, ऑब्लिक, अमोंगस्ट। तो जहां बिटवीन फेल होगा, वहां कौन आएगा? वहां अमोंग या अमोंगस्ट आएगा बच्चे। क्लियर है? वहां अमोंग या अमोंगस्ट आएगा। चलिए, आइए देख लेते हैं बच्चे। तो पहला पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा के लिए, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फॉर 3 और मोर देन 3। क्लियर है?
तीन या तीन से ज्यादा के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अमोंग या अमोंगस्ट होता है, तीन या तीन से ज्यादा के लिए। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं बच्चे, एक एग्जांपल यहां पर भी लिखेंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन these four children। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि क्वांटिटी 4 है तो बिटवीन की जगह क्या करेंगे, बिटवीन की जगह अमंग करेंगे। क्लियर है? चूंकि क्वांटिटी क्या है, 4 है, तो फिर इस पॉइंट को इस तरह से मैंने बना के लिखा ताकि मेरे बच्चे आपको याद रहे। क्लियर है? अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है कि जब तीन या तीन से ज्यादा के लिए अमंग आ सकता है तो अमंगस्ट की जरूरत क्या है, और अगर अमंगस्ट आ सकता है तो अमंग की जरूरत क्या है। इस क्वेश्चन में बिटवीन को काट के मैंने अमंग किया, अमंगस्ट क्यों नहीं किया, जवाब दो। जवाब दो ही फटाफट। नहीं, गलत आंसर आ रहे हैं क्या यार, दिमाग नहीं लड़ा रहे तुम लोग। चलो इधर ध्यान देखो, इधर ध्यान दो। तो बच्चे प्रॉब्लम ये थी कि जब तीन या तीन से ज्यादा के लिए अमंग आ सकता है तो अमंगस्ट क्यों है, और अमंगस्ट आ सकता है तो अमंग क्यों है। चलो वो दिक्कत आज खत्म कर देते हैं। यहां लिख देता हूं अमंग और यहां लिख देता हूं अमंगस्ट। बस अब इसे याद रखने के लिए हमें बच्चों वाली चीज देखनी है, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवल्स बोलते हैं। ठीक है भैया। तो बच्चे ऐसे सारे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ अमंग आता है, व्यंजन की ध्वनि, और ऐसे सारे वर्ड्स जो वॉवल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके पहले अमंग आता है। दीज दा कॉन्सोनेंट इसलिए अमंग आया कि आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो आप अमंग लगाओगे, लेकिन आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने जो वर्ड है वो वोवेल का साउंड दे रहा है तो आप अमंग्स लगाओगे। क्लियर है? चलिए फॉर एग्जाम्पल, अमंग बॉयज, एक एग्जाम्पल यहां पर भी लिख देता हूं मैं, अमंगस्ट एग्स, ये वोवेल साउंड है। क्लियर है? नोट कर लो बच्चे, अपने हिसाब से इस पॉइंट को बना लेना, अपने हिसाब से नोट कर लेना।
अभिराज, अभी बहुत सिलेबस बता है, बहुत बचा हुआ है, आराम से पढ़ते रहो। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नोटेड के मैसेज मेरे पास आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे? नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास बिसाइड। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिसाइड। बस ये सब, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन सबको पढ़कर छोड़ेंगे। बिसाइड का मतलब होता है के साइड में, है ना? कोई भी चीज जब किसी चीज के साइड में रखी जाएगी तब आपके पास बिसाइड होगा। कैसे? एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में देख लो। द कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल। तो ये मेरी टेबल है और कैट कहां बैठी है? ये इसके साइड में बैठी है। ये होता है बिसाइड, के साइड में। क्लियर है? अब बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज मत होना। बिसाइड प्रेपोजिशन होता है और जो बिसाइड्स है वो कंजंक्शन होता है। उसे कंजंक्शन में पढ़ेंगे बिसाइड्स को। यहां प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो बिसाइड पढ़ रहे हैं। अगला क्या था भैया हमारी लिस्ट में? हमारी लिस्ट में अगला था बिसाइड के बाद बिफोर और बिहाइंड। बस पता है हमें, केवल जरा जरा सा लिख लिख के छोड़ देंगे। बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चे? बिफोर का मतलब होता है बिफोर का मतलब होता है सामने या आगे। बिफोर का मतलब क्या होता है? सामने या आगे। और बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। यहां से हमारे इन तीनों से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, हमें पता होना चाहिए। क्लोज टेस्ट में आ सकते हैं, कभी एरर में आ गए तो उस टाइम हमें इसका मीनिंग पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल से ऑल क्लियर हो जाएगा। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू। बिहाइंड मतलब पीछे। एक एग्जाम्पल यहां पर भी, शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर। शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर। नोट कर लो भाई। 50% कंप्लीट हो गया है कि नहीं? 50 तो नहीं आप मान सकते, 60 कंप्लीट हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली। 60% तक हमने कंप्लीट कर लिया आपका सिलेबस। चलिए अब फटाफट बच्चे, आज के लिए इतना ही। यहां पे हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पोजीशन फिनिश कर लिया। सारे बच्चे मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता देंगे। फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए।